So this is the next question here. We have the question which is from JEE Mains 2022, 27 July. Shift 2. The sum of infinite GP whose first term is A, infinite GP first term is A, common ratio R is equal to 5. Sum of infinite GP is given to you. Let the sum of its first 5 terms, इसकी जो first 5 terms है वो भी आपको given है, उसका sum is 98/25. ठीक है. The sum of first 21 terms of AP, आपको sum of first 21 terms of AP find करना है, whose first term is 10 AR, whose nth term is we are saying AN, and whose common difference is 10 AR square. मतलब आपको जो जिसका सम फाइंड करना है, sum of 21 terms of AP, whose first term मान लो A है, which is given to you, this is equal to 10 AR, and the common difference of this AP, common difference जो given है, that is equal to 10 AR square. तो आपको उस AP का 21 टर्म्स का सम फाइंड करना है, और ऑप्शंस में आप देखो आपको A11, A16 की टर्म में वो एक्सप्रेस करना है. यू कैन चेक द ऑप्शंस हियर. तो देखो पहले तो आप ये देख लीजिए आपको फाइंड क्या करना है. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 21 टर्म्स ऑफ दिस AP. तो S21 दैट इज 21 टर्म्स ऑफ AP. दिस इज n/2 2A प्लस n-1 that is 21 minus 1 that is 20, और ये D. This is what you have to find. This is what you have to find. Now see what is this. This is equal to 21 A plus 10D. करेक्ट है. आप 2 का फैक्टर कैंसिल कर दो. तो अब you have to find what is A. A is 10 AR. What is D? This is 10 AR square. तो आप A और R का वैल्यू फाइंड करो. बट आप ध्यान से देखो, कैन वी से दिस इज जस्ट 21 A11. I can directly say this is 21 times A11. What is A11? The 11th term of this AP. What is the 11th term of AP? What is A11? This is A plus n-1 into D. तो ये तो डायरेक्टली होगा. दिस इज A21 A11. तो इसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है. What is this? This is 21 times A11. That is option A is the answer for this question. तो I think इस क्वेश्चन में I don't know फ्रेम करने वालों ने कुछ मिस किया है क्या किया, बट फर्स्ट और सेकंड जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी. इसमें तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो. आप पुट करके भी देखोगे तो अल्टीमेटली यही आंसर आ जाएगा 21 A11. सो दिस इज प्रीटी इजी क्वेश्चन. कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं था. करेक्ट. सो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज 21 A11. सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. So this is the next question here. We have to find what is the sum of this series which is given to you. The question is 2 cube minus 1 cube upon 1 into 7 plus 4 cube minus 3 cube upon plus 2 cube minus 1 cube upon 2 into 11 and so on till we have this series. ठीक है. तो अब how to solve this type of questions? It's a simple, मतलब it's common question. JEE में इसमें स्टार्टिंग बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. आप इसमें क्या करना है, आपको इसका जनरल टर्म लिखो और इस पर सिग्मा अप्लाई करके एंड गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो नाउ व्हाट इज द जनरल टर्म? देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है इसमें जनरल टर्म क्या होगा. ठीक है. तो जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न हियर. तो इसी हियर पहले आप डिनोमिनेटर्स को ध्यान से देखो. डिनोमिनेटर्स को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. दिस इज 1, ये T1 है फर्स्ट टर्म. दिस इज सेकंड टर्म T2. दिस इज द थर्ड टर्म T3 एंड सो ऑन. अब आप देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा. यू कैन क्लियरली सी देयर विल बी 15 टर्म्स इन दिस बिकॉज़ ये 1 2 3, तो दिस इज T15, 15th टर्म ऑफ दिस सीरीज. करेक्ट. तो जनरल टर्म क्या लिखेंगे देखो आंसर. दिस इज जनरल टर्म TR विल बी इक्वल टू, जनरल टर्म विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर देख लेते पहले. डिनोमिनेटर विल बी 1 2 3 4 15, ये R इक्वल टू 1 पे 1, R इक्वल टू 2 पे 2, R इक्वल टू 3 पे 3, 15. ठीक है. अब इनकी बात करते हैं 7 11 15. तो आप ध्यान से देखो 7 11 15 एंड सो ऑन. यू कैन क्लियरली सी ये एक AP है. एंड व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ AP? दिस इज A प्लस n-1, मतलब rth टर्म लिख रहे हैं हम, R-1 into common difference that is D. This is 4R plus 3. आप देख भी सकते हो अगर आप R equal to 15 पुट करोगे, this is 15 into 4 that is 60 plus 3 that is 63. तो देखो 15th टर्म में 63 आ गया. मतलब इन जो टर्म्स का जो जनरल टर्म होगा that will be equal to 4R plus 3. तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर की बात करते हैं. अब न्यूमरेटर में देखो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे है 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब. फिर सेकंड टर्म में दिस इज 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब एंड सो ऑन. थर्ड टर्म में 6 क्यूब है. 15th टर्म में यू कैन से 30 क्यूब.
तो आप ध्यान से देखो rth टर्म में दिस इज 2r³ ऐसा होगा, 2r³, दिस इज 2r³, बराबर। r और ये 2r, ये कैसे, दिस इज r और ये 2r, यहाँ देखो 3 6 15 30। अब उसके बाद क्या होगा, माइनस, यू कैन से दिस इज 2r - 1³ एंड सो ऑन, लास्ट में आपके पास जाएंगे प्लस 2³ - 1³। तो ये इसका आपको जनरल टर्म मिलेगा, फाइनल जनरल टर्म आपको मिल गया, ठीक है। अब इस जनरल टर्म को आपको सिंप्लीफाई करना होगा, करेक्ट। अब सिंप्लीफाई करने के लिए यू कैन सी, पहले आपको ये सीरीज को सॉल्व करना होगा। अब हाउ विल यू सॉल्व दिस सीरीज, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें एक काम करते हैं, जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस, मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ। दिस इज, अगर आपके पास ऐसा कुछ है 1³ - 2³ प्लस 3³ - 4³ एंड सो ऑन, वी हैव प्लस 2r - 1³ माइनस 2r³, ये है आपके पास। इसका नेगेटिव वैल्यू है, वो बाद में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो नाउ सी, कैन आई से दिस इज इक्वल टू 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ एंड सो ऑन प्लस 2r³। क्या किया हमने, ये जब नेगेटिव साइन था, हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने तो सम ऑफ 2r नेचुरल नंबर्स लिख दिया, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2r नेचुरल नंबर लिख दिया। अब वी वांट -2³ -4³ -2r³। तो कैन आई से दिस इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स, you can see 2³ plus 4³ plus 6³ and so on plus 2r³। I hope this step is clear। ये ऐसा क्यों किया है, बिकॉज नाउ से ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 2r नेचुरल नंबर बन जाएगा, इसको भी आप बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, 1³ - 2³ एंड सो ऑन, हमारा जो ये टर्म था, हमने इसको क्या किया, टू मेक इट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस 2r³ किया। अब हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड था, देखो 1³, तो ये तो 1³ आ गया। वी वांट -2³, तो ये देखो 2³ - 2 × 2³ विल बिकम -2³, फिर प्लस 3³, फिर -2 × 4³ और यहाँ से प्लस 4³ मिलके -4³ आ जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट में जाएंगे 2r³, ये 2r³ और ये -2 × 2r³ will become -2r³। Now, what is the sum of this? This is sum of cubes of first 2r natural number. This is n into n plus 1 upon 2 whole square. Sum of whole square. Sum of cubes of first n natural number. तो n की प्लेस पर 2r natural number है। अब इसके लिए ध्यान से देखो, what is this? This is 2 times, अगर हम इसमें से 2³ कॉमन ले लें, 2³ कॉमन लिया, तो this will become 1³ 2³ 3³ and so on, this will become r³, correct। And now this will become sum of cubes of first r natural number, so you can say this is equal to minus, ये तो हो गया अपना 16, right। This is sum of cubes of r natural number which is equal to r into r plus 1 by 2 whole square। This is r plus 1 by 2 whole square। तो I hope this part is clear। तो यहाँ पे देखो, this will make calculations very easy, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यू कैन सी हियर, इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन टेक आउट सम कॉमन, ये 2 तो कैंसिल ही कर दो यहाँ से, और यहाँ से यू कैन से दिस इज r² इज कॉमन, तो यू कैन से r² इज कॉमन, दिस विल बिकम 2r + 1 होल स्क्वायर, 2r + 1 होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ से ये 4 बन के 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4 और this is r plus 1 whole square। You can check this calculation। ये 4, ये r स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया था, this is 4r plus 1 whole square, ठीक है। और अदरवाइज इसको आप क्या करो, this is 4 को भी आप लिख दो 2r plus 2, this you can say this is 2r plus 2, you can say this is 2r plus 2, तो कैलकुलेशन आपका और इजी हो जाएगा, करेक्ट है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज r स्क्वायर, a plus b into a minus b लगा दो, this is a plus b that is positive, ऐड कर दो 4r plus 3 into a minus b which is equal to -1। I hope this part is clear। a square minus b square, a plus b into a minus b, correct। So now just observe this, ये जो हमारा जो वैल्यू था इसका नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें माइनस को बाहर कर दो, so what is this effectively, ये जो वैल्यू होगा this will become
ये जो वैल्यू है दिस विल बिकम, सिंप्लीफाई करने के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम आर स्क्वायर 4r plus 3. I hope this is clear. Correct? Upon this is r 4r plus 3. ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया. आई होप दिस इज क्लियर. ये माइनस क्योंकि इसका हमने नेगेटिव लिखा था यहाँ पे, ठीक है. तो ये माइनस माइनस प्लस करके यू कैन एडजस्ट द साइन. तो ये दिस इज आल्सो कैंसिल. सो इफेक्टिवली देखो जनरल टर्म इसका क्या आ गया, r. जनरल टर्म इसका आ गया. तो tr दैट इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू r. तो अब सम ऑफ 15 टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ 15 टर्म्स विल बी इक्वल टू सिग्मा r, सिग्मा tr, r इक्वल टू 1 to 15. आई होप दिस इज क्लियर. क्योंकि आपने जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो r इक्वल टू 1 2 3 कहां तक जा रहे हैं, हम 15 तक जा रहे हैं. करेक्ट. सो व्हाट इज दिस, दिस इज n into n plus 1 upon 2, right? Sum of first 15 natural numbers. So what is this, this is 8, this is correct. So this is answer 120, right? So what is the sum of this series, this series sum is equal to 120. So this is how we can solve this question. This step is critical step. यहाँ पे देखो हमने कैसे इसको स्मार्टली सॉल्व किया. सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल बना दिया, इसको भी हमने सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर दिया बाय टेकिंग 2 क्यूब कॉमन. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन. बस जनरल टर्म लिखो, उसको सिंप्लीफाई करो एंड अप्लाई सिग्मा, यू विल गेट द आंसर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? So here we have another question. The question is consider sequence a1 a2 an. a1 is 1, a2 is 2 and an plus 2 at a given, उसमें relation क्या है, an plus 2 is equal to 2 upon an plus 1 plus an and so on, n equal to 1 to 1. Then you have to find the product of a1 plus 1 by a2 upon a3 and so on. This अगर ये 2 raised to alpha 61 c31, ठीक है, then what is the value of alpha? तो बेसिकली हमको क्या करना है, इस सीरीज को सॉल्व करना है, उसको इसके इक्वल करेंगे, अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे. दिस इज द अल्टीमेट क्वेश्चन, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो हियर वी हैव, देखो इन टर्म्स में फोकस करो. जैसे अगर आप फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर, वी हैव a1 a2 plus 1 upon a2 a3. यस आपके पास करेक्ट. सिमिलरली सेकंड टर्म क्या होगा, a2 a3 plus 1 upon a3 a5 and so on. ये आपके पास ऐसे टर्म्स होंगे, करेक्ट. देखो यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट चल रहा है. आप ध्यान से देखो, आपको जो रिलेशन गिवन है वो भी इसी टाइप का कुछ गिवन है, ठीक है. यू कैन सी हियर इफ आई अरेंज दिस, दिस इज a n plus 2 a n plus 2 into a n plus 1 is equal to 2 plus एलसीएम हमने ले लिया an into an plus 1. ये आपके पास एक्सप्रेशन. सो यू कैन सी हियर दिस इज an plus 2 into an plus 1 minus an plus 1 is equal to constant which is equal to 2. ये आपके पास एक रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है और आपको a1 into a2 की वैल्यू पता है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू कैन सी हियर इफ आई स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n हियर, हमने n equal to 1 पुट किया इसमें. This is a3 into a2 minus a1 into a2 is equal to 2. n equal to 1 पे n equal to 2. If I put n equal to 2, this will become a4 a3 minus a2 a3. This is equal to 2. Again you can see. Similarly एक और टर्म दिखा देता हूँ, n equal to 3 let's say. This is a5 minus a5 into a4 minus this is a3 और ये a4, this is equal to 2. तो कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे you can see a telescopic series है. ऐसा देखो कैंसिल नजर होते हैं, कैंसिल होती हुई नजर आ रही है टर्म्स. तो you can see here if I go till n, तो यहाँ पे लास्ट टाइम अगर हम n की रखें तो this is an plus 1 into an plus 2 minus an plus 1 is equal to 2. ये बराबर nth टर्म तक हम चले गए, राइट? तो इफ आई स्टार्ट एडिंग दिस, जैसे आप इनको ऐड करना स्टार्ट करोगे तो यू कैन सी हियर दिस टर्म विल कैंसिल दिस टर्म, सिमिलरली दिस टर्म विल कैंसिल दिस टर्म एंड सो ऑन, दिस विल कैंसिल दिस, और यहाँ पे देखो ये टर्म इसको कैंसिल कर देगा. तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. यू विल हैव एक तो ये टर्म बचेगा एंड यू विल हैव दिस टर्म. यहाँ से देखो an plus 1 into an plus 2
माइनस a1 a2, व्हाट इज a1 into a2? a1 a2 का वैल्यू पता है आपको, तो 2, तो ये 2, दिस इज इक्वल टू, अब ये 2 प्लस 2, हाउ मेनी टाइम्स वी आर एडिंग, 2 प्लस 2 प्लस 2, हाउ मेनी टाइम्स वी आर एडिंग, तो कितने 2s हम ऐड कर रहे हैं, यू कैन सी, देखो ये a1 a2 a3 हम कहां तक जा रहे हैं, an तक जा रहे हैं, मतलब n टाइम्स, n टर्म्स है, तो n टाइम्स हमने ऐड किया, दैट इज 2n. So you can see here we have got what is the relation an plus 1 into an plus 2. This is equal to 2n plus 2. ये 2n plus 2 एक रिलेशन आपको मिलेगा, करेक्ट है? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, 2n plus 2. अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों का मतलब क्या है आपका, इन दोनों में ऑल्टरनेट टर्म, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, an plus 1 an plus 2. आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का है, a1 a2 a2 a3 a2 a3 a3 a4, यहाँ पे a4 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट है वो भी तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का ही है, तो मतलब आप इसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो. तो नाउ सी कैसे, इफ आई स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज, अब देखो इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैं इसको जनरलाइज करके बता रहा हूँ आपको कैसे. इफ आई टेक n, इसका प्रोडक्ट, मतलब जैसे आप इसकी बात करते हैं, तो व्हाट इज दिस, n इक्वल टू 1 पुट किया हमने, तो n इक्वल टू 1 पे यू कैन सी दिस इज इक्वल टू, या फिर आप ध्यान से देखो इस सीरीज को मैं आपको और इजी करके दिखाता हूँ. दिस सीरीज आई कैन से this is product of terms r equal to 1 to product of terms r equal to 1 to 30. This is a1, sorry, ar plus 1 upon ar plus 1 upon this is ar plus 2. Just observe this, इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो, क्या लिखा है हमने, जनरलाइज कैसे किया है. This is product of terms, ये product of terms r equal to 1 to 30 का ar, you can see r equal to 1 पुट करोगे, देखो a1 plus 1 by a2 अपॉन a3, फर्स्ट टर्म आ गया. r इक्वल टू पुट करोगे a2 प्लस 1 बाय a3 अपॉन a एंड सो ऑन. तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए 30 पुट करोगे, देखो a30 आ गया, 1 बाय a31 हो गया और ये 32 हो गया. आई होप दिस इज क्लियर. तो आपको ये प्रोडक्ट फाइंड करना है, एंड नाउ यू सी व्हाट इज दिस वैल्यू, यू कैन सी हियर दिस इज r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू 1 टू 30, दिस इज ar plus 1 upon ar plus 2 into ar plus 1. हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया. एंड नाउ सी व्हाट इज ar plus 1, यू कैन सी हियर, अगर हम इसमें n का वैल्यू r minus 1 पुट करते हैं, तो दिस विल बिकम ar into ar plus 1 and this will become 2 times r minus 1 plus 2. So you can say this is equal to 2r. This is equal to 2r. So what is ar into ar plus 1? This is 2r. ये देखो 2r, ये हो जाएगा आपका 2r plus 1. एंड सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा an plus 1 an plus 2, इसमें n का वैल्यू r पुट करोगे तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म आ जाएगा. सो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट r इक्वल टू 1 to 30, दिस इज 2r, ये वैल्यू 2r था, दिस इज 2r plus 1 अपॉन दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 2r plus 2. ठीक है, 2r plus 2, ये 2r plus 2 है तो उसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बना. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. यहाँ पे हमने फर्स्ट मेथड में क्या किया, टेलीस्कोपिक मेथड यूज करके ये रिलेशन फाइंड किया, और इसको यूज करके वी गॉट दिस. करेक्ट, ये रिलेशन मिला, इसको यूज किया हमने एंड वी गॉट दिस. सो दिस इज रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ये पार्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, एंड नाउ अब कैलकुलेशन पे आते हैं. सो नाउ आई विल डू द कैलकुलेशंस, यू कैन सी हियर. चलो अब देखो कैलकुलेशन, हमने r इक्वल टू 1 to 30 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में यू कैन क्लियरली सी सब कुछ ऑड नंबर्स बनेंगे. ठीक है, तो आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट, तो आई डू द कैलकुलेशन. r इक्वल टू 1 to 30 पुट करेंगे, r इक्वल टू 1 पे दिस इज 3, देन 5, देन 7. ठीक है, एंड देन सो ऑन, लास्ट में आप पुट करोगे 61 आ जाएगा, 59 और ये 61. यू कैन सी r इक्वल टू 30 पे 61 हो गया अपॉन ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हाउ मेनी टाइम्स यू विल मल्टीप्लाई, 30 टाइम्स. दिस इज 2 raised to 30 into r plus 1. तो r plus 1 मतलब r इक्वल टू 1 से पुट किया आपने, तो ये 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, यू विल हैव टिल 30. यहाँ पे आपने 30 पुट किया, दिस इज 31, ये आपके पास आएगा. ठीक है,
आप देख भी सकते हो, देखो यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन गिवन है 61C31, मतलब 61 फैक्टोरियल के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, करेक्ट। अब आप क्या करें इसमें, यू कैन सी हियर, इसमें ऑड टर्म्स मिसिंग, इवन टर्म्स मिसिंग है, इवन टर्म्स मिसिंग है, तो हमने क्या किया इसमें, वी मल्टीप्लाई दिस, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको तो अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू 61 टाइम्स C31, वैसा भी आप करके सब सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हम अगर डायरेक्टली इस टर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 61 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल और 31 फैक्टोरियल, 31 फैक्टोरियल, तो 31 फैक्टोरियल तो आपको नजर आ रहा है, ये 31 फैक्टोरियल है, यू कैन सी दिस इज 31 फैक्टोरियल, करेक्ट है, 1 2 3 4 टिल 31, तो ये तो समझ में आ गया 31 फैक्टोरियल। अब 30 फैक्टोरियल देखो कैसे बनाने वाला हूं मैं, तो आप ध्यान से देखो, अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें 2 4 6 8 सो ऑन टिल 60, अब ये मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी कर दो, दिस इज 2 4 6 8 सो ऑन 60, हमने क्या किया इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नाउ सी, अब आप फाइनल आंसर पे पहुंचने वाले हैं हम, देखो ध्यान से, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 सो 160 और ये 61, तो न्यूमरेटर में आपका आ गया 61 फैक्टोरियल, 61 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में ये 31 फैक्टोरियल ऑलरेडी था आपके पास, 2 रेज टू 30 भी ऑलरेडी है आपके पास, ठीक है, दिस इज 31 फैक्टोरियल, दिस इज 31 फैक्टोरियल। इसका आप ध्यान से देखो, इसमें से हमने सब में से 2 2 2 कॉमन निकाल दिया, तो दिस विल बिकम 2 रेज टू 30, दिस इज 2 रेज टू 30, यू कैन चेक दिस, 2 2 2 हमने कॉमन निकाले, तो यू कैन सी हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, 30 टर्म्स, तो ये 2 रेज टू 30 हो गया, और क्या बनेगा 1 2 3 4 टिल 30, तो दिस इज 30 फैक्टोरियल, so what is this, this is 61, 2 raised to minus 60 into 61C31, so now what is this, 2 raised to alpha 61C31 which is equal to 2 raised to minus 60, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया minus 60, तो what is the answer, option C is the answer for this question, ठीक है। तो देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, कैसे हमने ये देखो इस रिजल्ट को यूज करके एक टेलीस्कोपिक मेथड बनाया, उसको यूज करके कैसे हमने ये जो टर्म्स थी इसको सिंप्लीफाई किया, एंड फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन से दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस के सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज -60 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो दैट्स इट, राइट। So we have the next question here. The question is that P and Q are some real number. Consider a real valid function f(x) which is x minus p whole square minus q, where x is real number and q is positive. Given a1, a2, a3, a4 are arithmetic progression with mean p. a1, a2, a3, a4 का mean जो है that is p, and common difference is positive number. And modulus of f of ai, मतलब f of a1 मॉडुलस f of a2 मॉडुलस is equal to and so on is equal to 500, सबके मॉडुलस की वैल्यू बराबर है 500, and then what is the absolute difference between the roots of fx, ठीक है, मतलब fx के जो रूट्स होंगे उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब नॉन नेगेटिव डिफरेंस, ठीक है। तो fx के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे भाई, fx इक्वल टू 0, इसकी बात कर लेते हैं, fx इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे, x माइनस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू q, सॉल्व कर लो, और q पॉजिटिव नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, तो x विल बी इक्वल टू p प्लस रूट q और p माइनस रूट q, ये दोनों रूट्स होंगे, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस विल बी 2 रूट q, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब आपको ये जो फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 2 रूट q का वैल्यू, बेसिकली आपको q का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, दैट a1 a2 a3 जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नंबर है, इनका मीन इज p, और f of a1 मॉडुलस f of a2 मॉडुलस सबकी वैल्यूज क्या है 500 के बराबर है, ठीक है, चार वैल्यूज के लिए, राइट। तो आप q का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले तो देखो, अगर ये a1 a2 a3 a4 सब ap में है, तो कैन आई से a1 this is equal to a minus d, a minus 3d, sorry, this is a2, this is a minus d, a3
is a plus d and a4 this is a plus 3d. 4 numbers in AP, I can assume this. ठीक है, so what is the arithmetic mean of these numbers? This is equal to a1 plus a2 plus a3 plus a4 by 4. तो वो क्या है p, करेक्ट, p mean is p. अब इनका एडिशन बाय 4 क्या होगा? दिस इज इक्वल टू a. तो व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? दैट इज a ओनली, मतलब a इक्वल टू क्या हो गया? p हो गया. तो यहां से आई एम जस्ट रिमूविंग दिस, इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको बोल देते हैं कि ये जो a है दैट इज इफेक्टिवली p. तो ये वैल्यू क्या हो गया? p माइनस 3d, p माइनस d, p प्लस d और p प्लस 3d. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट ai मॉडुलस इज इक्वल टू 500. तो जब आप इसमें देखो a1 a2 a3 a4 का वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो यू कैन सी हियर व्हाट इज दिस. यू कैन सी हियर, आई कैन से दिस इज a1 माइनस p is minus 3d, a2 minus p is d, a3 minus p is d, ये minus d sorry, and this is a4 minus p, this is equal to minus 3d sorry 3d. ठीक है, तो what is this value if I put f of a1? आपको देखो मॉडुलस ऑफ f of a1 मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 500. मैं एक साल का दिखाता हूँ, दिस इज इक्वल टू 500. तो यहां से यू कैन सी जब आप इसमें पुट करोगे a1 माइनस पी स्क्वायर, तो दिस विल बिकम a1 माइनस पी होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यूब मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 500. ठीक है, तो यहाँ पे देखो a1 माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? 3d स्क्वायर, मतलब 9d स्क्वायर. तो दिस विल बिकम, तो यहां से you can say this is 9d square minus q का मॉड्यूलस, this is equal to 500. I hope this part is clear. क्या किया हमने? ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो है उसको हम यूज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो f of a1 अगर हमने a1 पुट किया तो this will become a1 minus p whole square minus q, ये minus q. What is a1 minus p? This is minus 3d. ये minus 3d पुट किया तो this is 9d square minus q. सिमिलरली इसकी बात करेंगे तो यहां से क्या होगा? जब आप a2 पुट करोगे a2 माइनस p आ जाएगा. a2 माइनस p का वैल्यू d माइनस d है, उसका स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर माइनस q हो गया. तो दिस इज d स्क्वायर माइनस q मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 500. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. अब इन दोनों से भी सेम रिलेशन आएगा. यू कैन क्लियरली से जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है, तो d स्क्वायर आने वाला है, और यहाँ पे भी देखो 9d स्क्वायर सेम ही रिजल्ट आने वाला है. ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं. इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप q और d का वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं. आपको अल्टीमेटली किसका वैल्यू फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रूट q, मतलब q का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो हाउ विल यू फाइंड दिस वैल्यू? तो इसके लिए आप देखो ध्यान से, q पॉजिटिव नंबर है, 9d स्क्वायर 9d पॉजिटिव नंबर है, वो तो ठीक है, अरिथमेटिक में हमने सब यूज कर ही लिया है. तो नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है. तो यहाँ से हाउ कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन? यू कैन सी, एक काम करते हैं भाई, हमको q का वैल्यू फाइंड करना है. कैन वी से दिस इज 9d स्क्वायर माइनस q मॉडुलस विल डेफिनेटली बी इक्वल टू d स्क्वायर माइनस q. ये ऐसा आएगा, करेक्ट, क्योंकि दोनों 500 के बराबर है. तो हमने क्या किया? मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया. तो ये हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ताकि आपको मॉडुलस को, या फिर बेस्ट तरीका, चलो इसको भी हटाओ, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं. कैन वी से 9d स्क्वायर माइनस q will be equal to plus or minus d square minus q. प्लस माइनस क्यों क्या है? यू कैन क्लियरली सी, बिकॉज मॉडुलस है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज. अगर आप प्लस साइन लेंगे, दिस इज 9d स्क्वायर माइनस q, दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस q. ये एक फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमने लिया. दिस इज इक्वल टू, यू कैन सी दिस इज कैंसिल. तो इससे तो आपको देखो d का वैल्यू 0 आ जाएगा, which is not possible because positive common difference question में clearly mentioned है. तो second case क्या हो जाएगा? You can see this is 9d square minus q is equal to minus of d square plus q. I hope this part is clear. ये minus हमने common minus वाला case लिया. ठीक है, so you can see this is 10d square is equal to 2q, correct? तो d square का वैल्यू आ गया आपके पास q by 5, q by 5. ये आपके पास d स्क्वायर का वैल्यू आ गया.
अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको तो क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो डी स्क्वायर का वैल्यू क्यू बाई 5। तो दिस इज, यू कैन सी दिस इज क्यू बाई 5, इसको आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो दिस विल बिकम क्यू बाई 5, दैट इज क्यू बाई 5 माइनस क्यू मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 500। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू क्यू बाई 5 आया था, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सो दिस विल बिकम 4 बाई 5 क्यू, तो दिस इज 4 बाई 5 क्यू मॉडुलस इज इक्वल टू 500, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, तो क्यू तो पॉजिटिव नंबर है, तो मॉडुलस वैसे भी निकाल दो आप, तो क्यू इज इक्वल टू, यू कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय 4, ये यहां से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और हमको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, रूट ऑफ क्यू, तो यहाँ पे ये रूट ऑफ क्यू फाइंड कर दो। सो व्हाट इज दिस रूट ऑफ क्यू, दिस इज इक्वल टू 50 बाई 2, और तो 2 रूट क्यू क्या हो जाएगा, 2 रूट क्यू विल बिकम 50, सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 50, 2 root cube will become 50, so that is the answer for this question. So you can see how we have solved this question, कैसे हमने calculations किया उस पर ध्यान दो। 4 numbers in AP can be taken as this is important point for us, ठीक है। So I hope this is clear, so that's it for this question, thank you, right। So here we have the next question, the question is on geometric progression, check, let's solve this question। Let x1, x2, x3, x20 be in geometric progression with x1 equal to 3 and common ratio is equal to 1 by 2, ठीक है। A new data is constructed replacing each term xi, in terms को हमने xi minus I square से replace कर दिया, ठीक है। x bar be the mean of new data, what is the greatest integer less than or equal to x bar, मतलब आपको in terms का mean find करना है, in terms का mean find करना है, ठीक है। So what is the mean of the data, mean क्या होता है, this is x bar, this is equal to सिग्मा एक्स आई माइनस आई होल स्क्वायर, ठीक है, इन सबका सम, इन नंबर्स का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हम कितने टर्म्स की बात कर रहे हैं, आई इक्वल टू 1 to 20 और टोटल नंबर ऑफ डेटा मतलब 20 टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। तो आपको अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ये जो भी एक्स बार आएगा मीन, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इस पे फोकस करेंगे, इस सिग्मा को कैसे सॉल्व करना है, करेक्ट। तो यू कैन सी हियर दिस इज सिग्मा xi square minus 2xi into i plus I square, ठीक है। और ये i is varying from 1 to 20 और ये डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 सिग्मा की बात कर सकते हैं, यू कैन सी दिस इज सिग्मा xi square minus 2i xi plus I square सिग्मा I square, i is varying from 1 to 20। तो अब यहाँ पे आपके पास 3 पार्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट पार्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 20, आई इक्वल टू 1 to 20। तो अब ध्यान से देखो, ये जो सीरीज बनेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर सो ऑन, तो इस सीरीज के लिए आप ध्यान से देखना, x1 x2 x3 अगर जीपी में है तो ऑब्वियसली x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x20 स्क्वायर वो भी सब जीपी में होंगे, ठीक है। तो वो जो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ये ऐसा सीरीज होगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर सो ऑन, दिस इज x20 होल स्क्वायर। तो इस जीपी का सम क्या होगा, दिस इज a that is the first term that is x1 square into number r that is, अच्छा इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, अगर इस x1 x2 x3 जीपी का कॉमन रेशियो 1/2 है तो इसके स्क्वायर की जो जीपी बनेगी उसका कॉमन रेशियो r स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। जैसे आप कोई भी जीपी को स्क्वायर करते हो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी अ जीपी विद कॉमन रेशियो r स्क्वायर। तो ये क्या होगा, आप चेक भी कर सकते हो कैलकुलेशन करके, दिस इज a into r that is 1/2 raised to n number of terms minus 1 upon 1/4, common ratio will become 1/4, ठीक है, upon 1/4 minus 1। तो ये क्या किया हमने, sum of 20 terms of GP, इस जीपी का सम फाइंड कर लिया। तो दिस इज a into r raised to n minus 1 upon r minus 1। अब x1 क्या है, फर्स्ट टर्म इस सीरीज का आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू 3, तो ये x1 का वैल्यू पे हम पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो दिस विल बिकम 9। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, यू कैन से दिस इज इक्वल टू 3/4, ये माइनस 3/4 आ जाएगा, 3/4 तो यहाँ से कैंसिल कर दो, दिस इज 9 और ये 3/4, तो दिस विल बिकम 12,
राइट, दिस इज -12, तो ये 12 कर देते हैं, दिस इज 1 माइनस नेगेटिव साइन भी कॉमन कर दो, 1 माइनस 1/4 और 2/40 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, मतलब ये जो सीरीज का एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, सिग्मा आई स्क्वायर, वो भी इजी है, यू कैन सी दिस इज सिग्मा आई स्क्वायर। व्हाट इज सिग्मा आई स्क्वायर? सिग्मा आई स्क्वायर मतलब आई इक्वल टू 1 to 20, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, sum of squares of first 20 natural number which is n into n plus 1 into 2n plus 1, 2n plus 1 मतलब 20 into 2 that is 40 plus 1, 41 upon 6 upon 6। तो ये आपके पास सेकंड सीरीज पे आ गया, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो दिस विल बिकम 2 का फैक्टर कैंसिल कर दो, दिस इज 3 एंड दिस इज 10 and this will become 7। I hope this is clear. So this will become 2870, 2870। तो ये वाला पार्ट भी आपका 2870 वाला आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं सिग्मा एक्स आई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। अब सिग्मा एक्स आई आई क्या होगा, तो सी हियर दिस इज सिग्मा एक्स आई इंटू आई भी है, तो आप ध्यान से देखो आई इक्वल टू 1 to अगर आप 20 पुट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज 1 into x1, 2 into x2, so on 20 into x20, ये आपको सीरीज मिलेगा। एंड नाउ यू सी x1 x2 x20 क्या है, ये तो जीपी है, और 1 2 3 20 ये क्या है, एपी है। तो एपी इंटू जीपी यहाँ पे मतलब आपको एक एजीपी को सॉल्व करना है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपको सॉल्व करना है। तो इसका वैल्यू हम सेपरेटली फाइंड करते हैं और फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो नाउ सी वी हैव 1 into x1 plus 2 into x2 plus 3 into x3, so on we have 20 x20। अब how to find the sum of AGP, तो इसके लिए आपको पता है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, जो भी टर्म जीपी में है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर, दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू फाइंड द सम ऑफ एजीपी। तो आपको ये पता है x1 x2 x3 x20 ये जीपी है, एंड व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो नाउ यू सी इफ आई से दिस इज s, ठीक है, और इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़े टर्म्स लिख देता हूँ, आपको नजर आएगा। दिस इज 1 into 3, x1 जो है यू कैन सी दिस इज 3, x1 is 3, ठीक है। तो दिस इज 2 3/2, 3/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज 20। ये क्या किया हमने, हम जीपी के जो टर्म्स है वो लिखा है, जीपी का फर्स्ट टर्म इज 3, x2 क्या है 3 into 1r दैट इज 3/r, x3 दिस इज 3/2 स्क्वायर, जीपी का जो जनरल टर्म होगा दिस इज tn, दिस इज इक्वल टू a into r raised to n-1, a क्या है 3 और r क्या है 1/2 raised to n-1। सो बस हमने वही यहाँ पे फॉलो किया, ठीक है। तो दिस विल बिकम 3/2 raised to 90, 2 raised to 90। तो अब ये सीरीज है, आपने क्या किया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम 3/2, 1 into 3/2, this will become 2 into 3/2 square and so on। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 19, यहाँ वाला जो टर्म होगा वो मल्टीप्लाई करके आएगा इधर 19, 3/2 raised to 20, सॉरी 19, एंड ये जो मल्टीप्लाई हो गए दिस विल बिकम 20, 3/2 raised to 20। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या किया हमने, कॉमन रेशियो जीपी का क्या था, r 1/2 था, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एंड नाउ जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू कैन सी हियर दिस इज 1/2s, दिस इज 1 into 3, this is 1 into 3/2, this is 1 into 3/2 square and so on, this will become 1 into 3/2 raised to 90। I hope this part is clear। सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, करस्पॉन्डिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 20 into 3/2 raised to 20, ये आपके पास सीरीज आ जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी हियर, यू कैन क्लियरली सी हियर दिस इज 1/2s is equal to ये 3/2
3/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, 3/2 रेज टू 19, इनको देखो, ठीक है। और ये -20 और ये 3/2 रेज टू 20, ये आपके पास सीरीज है, राइट। नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस इज अ जीपी, यू कैन सी, आप 3 भी कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, अदरवाइज भी आप देख सकते हो दिस इज अ जीपी। अब जीपी अगर है तो व्हाट इज द सम ऑफ जीपी, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर 2 रेज टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज a into common ratio r raised to n number of terms -1 upon r -1. I hope this is clear. This is the sum of this series, ठीक है। और ये -23/2 ये वैल्यू जो है दिस इज 1/2s, ठीक है। सो नाउ इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, यू कैन सी नाउ व्हाट इज s, दिस विल बिकम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, अच्छा इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहेगा अपना। 1/2s इज इक्वल टू, दिस इज 2, तो ये 1/2 ये 6 हो जाएगा, 6 नेगेटिव साइन को भी हटा दो, 1 माइनस 1/2 रेज टू 20, ठीक है। ये नेगेटिव साइन हमने कंज्यूम कर लिया और यहाँ से यू हैव दिस इज -3 इंटू 20 डिवाइड बाय 2 रेज टू 20। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो दिस विल बिकम s इज 12, 1 माइनस 1/2 रेज टू 20 माइनस यहाँ से 2 भी कम कैंसिल करोगे तो दिस विल बिकम, या तो आप 20 की नंबर रहने दो बिकॉज आगे में वो कैलकुलेशन वही रखना है। तो यहाँ पे दिस इज 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो दिस इज 4 40 इंटू 3 दैट इज 120 डिवाइड बाय 2 रेज टू 20, 2 रेज टू 20। ये आपके पास इस सीरीज का सम आ गया, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा इसके अंदर। सो अब ये सब वैल्यूज को हमको फाइनली उसमें पुट करना है, ठीक है। तो दिस इज, अब हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ये वाला टर्म भी सिग्मा एक्स आई का भी वैल्यू हमने सॉल्व कर दिया, इसको हमको फाइनली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ इफ आई पुट ऑल दीस वैल्यूज, तो ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ये हमने फाइंड किया था, दिस इज 12, 1 माइनस 1/4 रेज टू 20, तो 2 रेज टू 40 लिख देता हूँ इसको मैं, 2 रेज टू 40, तो ये क्लियर रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी भी हमने टर्म्स 2 रेज टू में लिखा है। दिस इज 2 टाइम्स व्हाट इज सिग्मा एक्स आई आई, ये अभी हमने फाइंड किया है, यू कैन सी ये जो टर्म है दिस इज 12, 1 माइनस 1/20, 12, 1 माइनस 1/2 रेज टू 20, यू कैन सी, और माइनस 120/2 रेज टू 20, 120/2 रेज टू 20, 120/2 रेज टू 20, तो ये हमारा ये वाला ब्रैकेट आ गया, ठीक है। और ये प्लस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 2870, तो ये प्लस 2870, ठीक है। सो दिस पार्ट इज क्लियर, अपॉन हमारे पास है 20, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको फाइंड करना है, तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करने के लिए आपको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो अब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 12 माइनस 12/2 रेज टू 40 माइनस दिस इज 12 मतलब 24, ये माइनस 24, ठीक है। ये 24 हो गया और ये माइनस 24 डिवाइड बाय 2 रेज टू 20 हो गया, ठीक है। और ये माइनस 240 अपॉन 2 रेज टू 20 प्लस 2870। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, डिवाइड बाय 20, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। तो यहां से यू कैन से ये 2870 और ये -12, 2870 -12 कर दो, दिस इज 86 नहीं 582 2 एक सेकेंड, दिस इज 12665, तो दिस इज 67, हाँ 2858, तो दिस इज, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 2858 डिवाइड बाय 20 होगा, ये देखो 2858, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये जो टर्म है
और बाकी टर्म का आप ध्यान से देखो, ये बहुत छोटा फ्रैक्शन है, क्योंकि 2 raised to 40, 2 raised to 20, 2 raised to 20 अपॉन 20, सो इट विल बी अ वेरी स्मॉल नंबर विच इज सम फ्रैक्शन। उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप ध्यान से देखो, हमको तो क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ही फाइंड करना है। तो यू कैन सी ये तो बहुत छोटे नंबर्स होंगे, 2 raised to 20, 2 raised to 40, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है तो जस्ट चेक व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस। तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड करके देख लो। सो दिस इज, यू कैन सी, अगर हम डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो दिस इज 2858, so this is 2 1 4 28 तो कैंसिल हो गया, 5, दिस इज 2 2 जा 4, ठीक है, तो दिस इज 4, दिस इज 8, तो दिस इज 9, 1 8, हाँ, दिस इज 1429, और ये आगे पॉइंट लगा दो बिकॉज डिवाइड बाय 10 भी है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा नंबर आएगा, इट इज सम 142.9 प्लस अ फ्रैक्शन। एंड यू कैन क्लियरली सी, अगर इसका बॉक्स वैल्यू लिखना है 142.9, तो वो क्या हो गया, 142 प्लस अगेन अ फ्रैक्शन, और 142 बॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 142.9 हटा दो उसको, तो 142 आंसर जाएगा इसका बॉक्स वैल्यू। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, 142, ठीक है। तो ये लास्ट बार का कैलकुलेशन देख लो, बाकी तो ये देखो क्वेश्चन इजी है, द ओनली थिंग इसमें कैलकुलेशन बहुत है। एक सीरीज यहाँ पे सॉल्व किया, ये दोनों तो इजी सॉल्व किया, फिर यहाँ पे हमने एक एजीपी को सॉल्व किया, उसके बाद वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सिंप्लीफाई करने के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, आपको कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है, इनको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इग्नोर कर दो बिकॉज वेरी स्मॉल वैल्यूज, करेक्ट, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ से ये इसका जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। So that is 142. So that is the answer for this question, right? So this is the next question we have. The question is 6 by 3 raised to 12 plus 10 by 3 raised to 11 plus 20 by 3 raised to 10. आपको इस सीरीज को सॉल्व करना है। Till we have 10240 upon 3 which is equal to 2 raised to n into m, where m is an odd number, then what is the value of m into? Basically सीरीज को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद से सिंप्लीफाई करके देख लेंगे, राइट। तो नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस सीरीज? तो पहले कुछ पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। तो पैटर्न में देखो, सबसे पहले तो आपको ये नजर आ गया कि ये एक नंबर फ्रेंडली नंबर है 1024, बिकॉज ये 2 raised to 10 के टर्म में लिखा हुआ है कुछ, करेक्ट है, 2 raised to 10 into 10, 2 raised to 10 is 1024, राइट। सो इसी से आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। यू कैन सी हियर, आई कैन राइट दिस इज 6 upon 3 raised to 12 plus this is 10 into 3 raised to 11 plus, एक काम करते हैं, इसमें से हम 10 अगर कॉमन ले लें तो आपको थोड़ा और नजर आ जाएगा, दिस इज 1 upon 3 raised to 11, करेक्ट, प्लस दिस इज 2 upon 3 raised to 10. You can see here this is 2 square upon 3 raised to 9 and so on. लास्ट आप ध्यान से देखो, दिस इज, आई कैन से दिस इज 2 raised to 10 डिवाइड बाय 3 raised to 1, ये आपका पैटर्न आ गया। एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी ये एक जीपी नजर आ रहा है आपको। यू कैन सी 1 2 2 square 2 raised to 10, और ये देखो 3 raised to 11 3 raised to 10 एंड सो ऑन, ये सब जीपी है। आप ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इसका कॉमन रेशियो क्या आएगा, 2/3, ठीक है। जैसे आपको 2 upon 3 raised to 10 upon दिस इज 1/3 raised to 11, सॉरी, कॉमन रेशियो देखो क्या आएगा इसका, दिस इज 6, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 3 और ये ऊपर जाके 6 बना देगा। अब इन दोनों का आप ध्यान से देखो, जिसे आप डिवाइड करोगे 2 square upon 3 raised to 9 upon 2 और ये 3 raised to 9 10, यू कैन सी ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गए, ऊपर जाके 6 बना देगा, मतलब ये जीपी है। वैसे भी आपको नजर आता है 1 2 2 square 2 raised to 10 अगर जीपी है, 3 raised to 11 3 raised to 10 3 raised to 9 3 raised to 1 जीपी है, तो डिवीजन में भी जीपी आएगा, करेक्ट। तो ना ये जीपी अगर है तो जीपी का हम तो बहुत इजीली लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस इज 6 upon 3 raised to 12 plus 10 into, what is the sum of GP? A, that is first term is 1 upon 3 raised to 11 into R, अभी हमने चेक किया R कॉमन रेशियो 6, R raised to n,
नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, यू कैन सी हियर वी आर स्टार्टिंग विद 11 10 9 और 1 तक जा रहे हैं, तो 11 टर्म्स होंगे। तो दिस इज r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस r-1, ठीक है। तो ये आपका सीरीज आ गया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 6 अपॉन 3 रेज टू 12 प्लस ये बनेगा अपना 5, तो यहाँ से ये 5 और ये 5 और ये 10 कैंसिल कर दो, तो दिस इज 2, दिस इज 1 अपॉन 3 रेज टू 11 इनटू 6 रेज टू 11 माइनस 1। ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन है। आई होप दिस इज क्लियर। आप ध्यान से देखो, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज आई कैन से 3 का फैक्टर कैंसिल कर दो, 2 अपॉन 3 रेज टू 11, हमने एक 3 का फैक्टर कैंसिल कर दिया। सो नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 2 अपॉन 3 रेज टू 11 प्लस 2 into 6 raised to 11 divided by 3 raised to 11 minus 2 into 2 upon 3 raised to 11। इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, you can see this is cancelled, ये भी कैंसिल हो गया। so what is this value, you can see this is equal to 2 into ये 3 और 2 6 कैंसिल होके 2 बना देगा, 2 raised to 11। I hope this part is clear। so what is this, this is 2 raised to 12, ये आपके पास 2 raised to 12 आ गया, करेक्ट है, 2 raised to 12। so now the question is this is 2 raised to n into m, when m is odd then m into n is equal to, तो यहाँ पे you can clearly see भाई ये m into ये ऐसा लिख सकते हो 2 raised to 12 into 1, और यहाँ पे 1 odd number हो गया, तो you can see m odd number हो गया, 2 raised to n मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, n equal to 12 और m equal to 1। So what is the value of m into n? This is equal to 12. That is the answer for this question. ठीक है, तो ये लास्ट ये देखो सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जीपी में, कैसे जीपी को हमने सिंप्लीफाई किया है एंड वी गॉट द आंसर, करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। So this is the next question we have. You can clearly see we have a question where we have 1 by, you have to solve this series 1 by 20 minus a into 40 minus a, so on 180 minus a 200 minus a is equal to 1 by 256। then what is the maximum value of a? तो बेसिकली आपको सॉल्व करके a का वैल्यू फाइंड करना है। अब जस्ट ऑब्जर्व दिस, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, कैन सी ऑल द टर्म्स इन दिस डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है आप ध्यान से देखो, इनका डिफरेंस कांस्टेंट है 20। देखो इन दोनों का डिफरेंस 20, इनका डिफरेंस 20। तो जैसे आपने एक क्लिक देखा तो आपको कुछ समझ में आ गया कि न्यूमरेटर में हम 20 बना सकते हैं और टेलीस्कोपिक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो कैन आई से दिस फर्स्ट टर्म विल बिकम 1 by 20 and I can say this is 1 by 20 minus a, 1 by 40 minus a, ये आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। You can clearly see this, you can see यहाँ पे देखो 40 माइनस ए माइनस 20 माइनस होगा तो 20 बन जाएगा, 20 अपॉन दिस इनटू दिस, 20 कैंसिल हो जाएगा। सेम लॉजिक से सेकंड टर्म आपका 1 by 20 1 by 40 माइनस ए माइनस 1 by 60 माइनस एंड सो ऑन। जैसे आप लास्ट पे जाएंगे दिस इज 1 by 20 एंड दिस विल बिकम 1 by 80 180 माइनस ए माइनस 1 by 200 माइनस ए। ये हमारे पास सीरीज है, मतलब एलएचएस का हमने सॉल्व कर लिया एंड वी हैव दिस। अब इनको ऐड करना है, जैसे आप ऐड करोगे यू कैन सी हियर द टर्म स्टार्ट कैंसिलिंग, ये कैंसिल हो गया, दिस कैंसिल दिस, दिस विल कैंसिल दिस। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 1 by 20 कॉमन आ गया सब में से, दिस इज 1 by 20 and we will have this term left and this term which is 1 by 20 minus a minus 1 by 200 minus a, this is equal to 1 by 256 ये हमारे पास। अब बस अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1 by, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, दिस इज 1 by 20 कॉन्सेप्ट पार्ट हो गया इसका, ठीक है। 200 minus 20 that is 180 divide by 20 minus a into 200 minus a। थोड़ा कैलकुलेशन है जो आप करेंगे, दिस इज 1 by 256 ये हमारे पास आ गया। सो दिस विल बिकम 9 into 256, so this is
9 इंटू 256 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस 20 इंटू 200 इंटू 20 220 ए, और दिस इज प्लस 400, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपना 256 इंटू 9, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस 220 ए प्लस कैन सी हियर, इसको आप सॉल्व कर लो, 4000 माइनस दिस, तो दिस इज 2560 माइनस 256, ठीक है, 10 माइनस 1, करेक्ट। सो दिस इज 3 और ये 2, करेक्ट है, 2304 और 4000 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस इज 4000 माइनस 2304, दिस इज 6, दिस इज 9, this is 6 and this is 1, 1696, this is 1696 equal to 0। तो अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये 220 1696, अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को भी देखोगे तो आप 212 से चेक करो, 212 इंटू 8 अगर हम करें तो दिस इज 1696, तो बेसिकली ये क्या हो गया, दिस इज 212 इंटू 8, तो बेसिकली इसके रूट्स क्या आ गए, a इक्वल टू 8 और 212, तो ये कैलकुलेशन आप देख लो, दिस इज 212, राइट। So what is the maximum possible value? This is 212. That is the answer for this question. Easy question, right? So this is the next question we have. A1, A2, A3 are in AP, and we have to find sigma r equal to 1 to infinity AR upon 2 raised to R is 4. Then what is the value of 4A2? ठीक है, आपको 4 times A2 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इस सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं। अब हाउ विल यू सॉल्व दिस सीरीज? भाई सीरीज को सॉल्व भी करेंगे तो आपको सेकंड टर्म A2 इस AP का सेकंड टर्म फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, तो फर्स्ट लेट्स सॉल्व दिस सीरीज। व्हाट इज दिस? A1 upon 2 plus A2 upon 2 square, A3 upon 2 cube, so on till infinity we have this series, correct? R equal to 1 2 3 हमने पुट कर दिया, ये जो है this is equal to 4, this is equal to 4, ठीक है। अब how this is an AGP, you can clearly see because A1 A2 A3 AP में है, 1/2 square ये सब क्या है, GP में है, तो this is an AGP। अब how to find the sum of AGP? AGP का सम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं GP के। तो व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस GP? दिस इज 1/2, तो 1/2 से इस सीरीज को मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 1/2 into 4, ये सम ऑफ दिस GP 4 गिवन है, ठीक है। तो जैसे आपने 1/4 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम A1/2 स्क्वायर, दिस विल बिकम A2/2 क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो जैसे आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, यू कैन सी दिस इज 4 minus 2, दिस इज 2, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, सो दिस इज A1/2 प्लस A2 minus A1/2 स्क्वायर। अब A2 minus A1 क्या होगा, AP का कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉमन डिफरेंस को हम मान लेते हैं D डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, दिस इज D/2 क्यूब, D/2 raised to 4, so on till infinity। अब ध्यान से देखोगे इसमें, so you can clearly see this is A1/2 plus this I can say is an infinite GP, you can see 1/2 square, 1/2 cube, 1/2 raised to 4 till infinity, infinite GP है। तो what is the sum of this infinite GP? A, that is first term 1/2 square upon 1 minus R, A upon 1 minus R, कॉमन रेशियो क्या है 1/2, you can see यहां से हमने इसको GP कंसीडर कर दिया, ठीक है। So now what is this? This is 2 times, ठीक है। So this is, you can see this is 2 times 2 is equal to A1/2 plus D। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो दिस इज 1/4 और ये 1/2, 1/4 और ये 1/2। I hope this is clear, right? So this will be equal to 2 A1/2 and this is 2 cancel हो गया, D/2, so this is A1 plus D is equal to 4, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब A1 plus D क्या होगा, A1 plus D तो सेकंड टर्म ही होगा A2, तो A2 का वैल्यू आ गया आपके पास 4,
So A2 is equal to 4. That means A to 4A2 मतलब 16 आंसर आ गया 4A2. This is equal to 16. A2 is the second term of AP, which is A1 plus D, right? So this is how we can solve this question. Again, a pretty easy question, simple, straightforward, AGP, right? So this is the next question we have. Again, a very standard question. ये तो आपने टेक्स्ट बुक में, आपने क्लास नोट्स में भी किया होगा, क्लासेस में भी किया होगा. The question is you have to find the sum 1 upon 2 into 3 into 4, 1 upon 3 into 4 into 5 and so on till 100, 101, 102. तो इस टाइप के सीरीज को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we use telescoping method. इसका जनरल टर्म लिखेंगे. What is the general term of this series? You can clearly see what is the general term of this series. This is 1 upon r plus 1, r plus 2, r plus 3. You can see this is the general term of this series. 1 upon r plus 1, r plus 2, r plus 3. You can see r equal to 1 पे we want 2, 3, 4. देखो 2, 3, 4 आ गया. r equal to 2, that is second term. तो 2 पे देखो 3, 4, 5, 3, 4, 5 and so on. कहाँ तक जाएंगे? हमारे लास्ट टर्म है 100, 101, 102. ठीक है. So now can I say this is equal to? अब this is general term. I can easily express this as a difference of two terms such that the terms cancels, right? So you can see here I can write this is r plus 3 minus r plus 1 upon, ये देखो r plus 3 और r plus 1 के टर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया r plus 1, r plus 2, r plus 3 और you can see हमने इफेक्टिवली किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया. तो you can see this term is same as this term. r कैंसिल हो जाएगा. देखो 3 minus 1 2 हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया. We have this, right? So what is the general term we have? This is PR is equal to 1 by 2 और this will be divide करोगे. This is 1 upon r plus 1, r plus 2 minus 1 upon r plus 2, r plus 3. ये हमने डिवाइड कर दिया. And now start putting the values of r. So r equal to 1 t1, 1 by 2, 1 by 2 into 3 minus 1 by 3 into 4. r equal to हमने 1 put कर दिया. r equal to 2, you can see this is 1 by 2. This will become 1 by 3 into 4. 2 put किया हमने, ठीक है. This is 1 by 4 into 5. 4 into 5 and so on. लास्ट में देखो हमको कहां तक जाना था? यहाँ पे you can see we have 100 here. तो लास्ट में आपको 99 पुट करना होगा. देखो 99 पुट करोगे 100, 101, 102. तो यहाँ पे r इक्वल टू लास्ट वैल्यू पुट करने के लिए, लास्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या पुट करेंगे? 99. तो जैसे आपने 99 पुट किया t99. दिस इज 1 by 2. 99 पुट, सॉरी 99 यहाँ पे पुट किया. दिस इज 1 by 100 into 99 पुट किया यहाँ पे 101 माइनस यहाँ पे 99 पुट करोगे 101 into 103 102, सॉरी दिस इज 102. तो ये आपके पास सीरीज का सम आ गया. आप इनको जैसे ऐड करेंगे 1 by 2 कॉमन है. यू कैन सी सब टर्म्स कैंसिल हो गई. ये सब ये ऐसे क्रॉस में कैंसिल हो जाएगी. सो व्हाट इज द सम्स? यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 1 by 2 सब में से कॉमन हो गया. 1 by 6 माइनस ये 1 by 6 हो गया. दिस इज माइनस 1 by 101, 102. दिस इज माइनस 1 by 101 into 102. This is the sum of this series. अब आपको ये बोला है this is equal to k by 101. This is equal to k by 101. तो ये हमने इस सीरीज को सॉल्व किया and we have this. अब क्वेश्चन ये आता है कि what is the value of k. तब k सॉरी 34k. तो 34k फाइंड करने के लिए पहले तो k का इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. So this is, you can see here, this is 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे 101 by 12. ठीक है, ये 12 हो गया. माइनस यहाँ पे 101 मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 1 by 2 into 102. ये आपके पास है. दिस इज इक्वल टू k. दिस इज इक्वल टू k. ठीक है, ये 101 से मल्टीप्लाई कर दिया 101 by 12 और यहाँ से 101 by ये 101 कैंसिल हो गया 102 और ये 2. ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है? 34 से मल्टीप्लाई करना है. तो 34 से भी मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ पे 34k
विल बी इक्वल टू, अब ये सिर्फ कैलकुलेशन है तो वो मैं करके दिखा देता हूँ। दिस इज 34k इज इक्वल टू, तो 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 34 इंटू 101 डिवाइड बाय 12 माइनस 34 बाय 2 102, ये आपके पास एक्सप्रेशन आया। सो चलो देखते हैं कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो अच्छा नहीं है बट ठीक है जो भी है। तो नाउ दिस इज, अगर हम कुछ कॉमन फैक्टर्स निकालना चाहें तो वो निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। 34 17, अच्छा ओके 17 है ना, तो दिस इज ओ 17 इंटू 6, राइट, 17 इंटू 6 100, और आ गया। दिस इज 17 से कैंसिल हो जाएगा ना, 17 6 और ये 17 2, ठीक है। और यहाँ पे 17, ठीक है। सो दिस इज, अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। दिस इज 34 इंटू 101 माइनस 2 डिवाइड बाई 12, ये आपके पास आ गया, करेक्ट है। अब तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। दिस इज, अब दिस इज 101 इंटू 34, तो ये 101 और ये 34, तो 404 और ये 303, 4343, और यहाँ से -2 भी है तो -2 कर दो तो 3432 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया आपका 3432 डिवाइड बाई 12। यहाँ से आप चेक कर लो कैलकुलेशन। तो दिस इज 1, दिस इज 2 2, ठीक है, सॉरी 2, एक सेकेंड, दिस इज, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 24, दिस इज 10, दिस इज 8 7 286, so you can say what is the value of k, 34k, this is equal to 286, that is the answer। you can say आप 34 से बेसिकली ये क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे k का वैल्यू, अब इसको 34 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, which I got it, this is 286, that is the answer for this question, ठीक है 286। ये कैलकुलेशन पार्ट है, you can easily understand, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर क्लास में ये आपने सॉल्व किया होंगे सीक्वेंस सीरीज में, how to solve this kind of series। So that is, final answer is 286, ठीक है। So here is the next question। The question is, let's say you have a sequence n equal to 0 to infinity is such that a naught a1 equal to 0, and the relation in the terms is, the sequence is defined by this: an plus 2 is equal to 3 times an plus 1 minus 2 times an plus 1 for all n greater than equal to 0। Then you have to find this expression, आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले तो एक्सप्रेशन को देख लो, क्या है एक्सप्रेशन को। You can see here we have a25 23, a25 22, a23 24 और 24 22, मतलब आपको n n plus 2 n plus 1 इनमें कुछ रिलेशन फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यूज क्या होंगी, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको ध्यान से देखो, इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे यू कैन सी ये 2an है, तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं 2 में। कैसे, दिस इज आई कैन से an plus 2 minus an plus 1 is equal to 2 times an plus 1 minus 2an plus 1। I hope this part is clear। क्या किया हमने, कुछ नहीं, इसको 3 को ब्रेक करके लिखते हैं। एंड नाउ यू सी आई कैन टेक दिस 2 आल्सो कॉमन, तो जैसे आपने ये 2 यहाँ से कॉमन भी ले लिया, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाए, ऐसा आ जाए। नाउ सी हियर, ये सब कॉन्जुगेट टर्म्स हैं, तो आपको टेलीस्कोपिक नजर आ रहा है। जैसे आप n इक्वल टू 0 टू n पुट करोगे, यू कैन सी इफ आई पुट n इक्वल टू 0, दिस विल बिकम a2 minus a1, दिस इज 2 टाइम्स a1 minus a0 प्लस 1। हमने n इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पे दिस इज
A3 minus A2. This is 2 times A2 minus A1 plus 1. फिर n equal to 2, A3 A4, यहाँ पे देखो n equal to 4, 2 पुट कर दिया, A4 minus A3. This is 2 times n equal to 2 पुट करेंगे, A3 minus A2 plus and so on. ऐसे हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में we go till, अब आप ध्यान से देखो, हम अगर A0 से स्टार्ट किया, आप ध्यान से देखना, इसमें हम अगर n की प्लेस पर n-1 रखते हैं तो आपको an भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ आई रिप्लेस n, हम n-1 तक गए, तो यहाँ पे n-1 पुट करोगे तो दिस विल बिकम an+1, ये an+1 हो जाएगा, दिस विल बिकम an, ठीक है। दिस विल बिकम 2 times an and this will become an-1 और ये +1। तो आप you can see n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2, n equal to n-1 तक हम गए, ठीक है। तो अब जैसे आप इनको ऐड करोगे, you can see here, जैसे आपने ऐड करना स्टार्ट किया, LHS में देखो ये A2 कैंसिल हो गया, A3 कैंसिल हो गया, A4 सिमिलरली ऐसे कैंसिल करते जा रहे हो, an और यहाँ से an कैंसिल हो जाएगा। So you will be left with an+1 and a1 on the left hand side. So we will have an+1 minus ये an+1 और ये a1 minus a1. This is equal to, इन सब, अब लेफ्ट साइड पे देखो, राइट हैंड साइड पे इन सब में से 2 कॉमन होगा, एंड नाउ जैसे आपने 2 कॉमन लिया, देखो a1 से a1 कैंसिल, a2 से a2, सिमिलरली ये सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू हैव 2 कॉमन, बचेगा क्या, an minus a0. तो दिस इज an minus a0 प्लस ये सब 1 1 1 1 ऐड होंगे। हाउ मेनी टाइम्स 1 वी हैव, तो यू कैन सी n इक्वल टू 0 से n-1 तक का है, तो 0 से n-1 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n टर्म्स हो गया। तो ये 1 हमने कितनी बार ऐड किया, n टाइम्स ऐड किया, दिस इज व्हाई दिस इज प्लस। अब क्वेश्चन में इट इज क्लियरली मेंशन दैट a1 और a0 का वैल्यू क्या है, देखो 0 है, तो ये 0 पुट कर दिया, तो दिस इज an+1 माइनस इज इक्वल टू 2an प्लस n, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। a0 और a1 का वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, इसको आप ध्यान से देखना है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, इफ आई पुट, देखो 23 24 25 है, इफ आई पुट n इक्वल टू 22 से स्टार्ट करते हैं, 22, so this will become a23 is equal to 2 times a22 plus 22, ठीक है। और n इक्वल टू अगर हम 23 पुट करें तो दिस विल बिकम a24 is equal to 2 times a23 plus 23। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। क्या किया हमने, n इक्वल टू 23 और n इक्वल टू 22 हमने पुट किया। अब इस, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस एक्सप्रेशन, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखो, यू कैन सी हियर, इस टर्म को देखो, आई कैन टेक a25 कॉमन, तो आई कैन से दिस इज, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका आप ध्यान से देखो, इफ आई टेक a25 कॉमन, दिस विल बिकम a23 माइनस 2a22 प्लस, और अगेन जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई टेक इन दोनों में से, इफ आई टेक 24 कॉमन, ठीक है, 2a24, तो 2a24 अगर हम कॉमन लें, 2a24, so this will become, देखो a24, सॉरी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपको कुछ नजर आएगा फैक्टर्स, यू कैन सी दिस इज माइनस 2a24 हमने कॉमन लिया, तो दिस विल बिकम a23 और यहाँ पे मिलेगा a22, so this is a23 minus 2a20। you can just check this calculation, you can just check this, यहाँ से आपने देखो -2 कॉमन लिया और a24 कॉमन लिया, तो you have this। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है, आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, दिस इज a25, ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, a25 माइनस 2a24 इंटू a23 माइनस 2a22, ये एक्सप्रेशन है आपके पास। आई होप दिस इज क्लियर, ये है सर। तो अब आप ध्यान से देखो, एक काम करते हैं हम, अब इतना भी करने की जरूरत नहीं है,
हम डायरेक्टली ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं जो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाए। देखो A25 24, तो इफ आई पुट 24 n equal to 24, we can say this is A25 minus 2A24. What is this value? 24. करेक्ट। और इस सेकेंड एक्सप्रेशन के लिए देखो 23 22 लेके आ रहे हैं, तो यू कैन सी इफ आई पुट n equal to 22, so this will become A23 minus 2A22, this will become 22। करेक्ट है। और आपको क्या करना है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। सो जस्ट व्हाट इज द फाइनल आंसर? दिस इज 24 into 22, so 24 into 22 you can check this, what is the final answer? This is 528। आप चेक करके देख लो, you'll get this। ठीक है, so I hope this is clear कैसे हमने इसको फैक्टराइज सिंप्लीफाई किया है। अगेन यूज ऑफ सिंपल टेलीस्कोपिक सीरीज, कैसे हमने कॉमन टर्म्स को कैंसिल करवाया। ठीक है, so that's it for this question।